वो हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हस्ती है। यूं हुज़ूर अलैहिस्सलाम पूरी कायनात में से अफजल व आला है। जब ये बात तय है और इसमें कोई कलाम नहीं तो यकीनी बात है जब हजूर जैसा कोई नहीं तो हजूर की निस्बतें भी बुलंद हैं। आप जब ये कहेंगे कि हजूर बेमिसल है तो फौरन समझना पड़ेगा कि हजूर का ख़ानदान भी बेमिसल है, ये जानना पड़ेगा। हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में जिब्रील अमीन ने आकर यही तो अर्ज़ की थी। और देख लें रवायत भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है। वो फरमाती हैं मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरे पास जिब्रील आया और जिब्रील ने आकर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कल्लब तो मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा लम्मा रा रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद व लम्मा रा बैतन अफ़ज़ल मिन बैत बनी हाशिम। ये हज़रत जिब्रील अमी आकर अर्ज़ कर रहे हैं या रसूल अल्लाह मैंने सारी कायनात फिरी है, नबी रसूल जितने और आए हैं उनके पास भी गया हूं, ना आप जैसा कोई देखा ना आपके खानदान जैसा कोई देखा। गल समझ आ रही जी? ये जिब्रील अमी थोड़ा जा बैत का जिक्र खुल के कर दो तो कई बंदे तबीयत उन्होंने गड़बड़ हो जाती है, परेशान जे हो जाते भाई पता नहीं ये क्या है क्या कुछ नहीं। अहले बैत का जिक्र अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ करें तो कोई टेंशन है, तो वो तो रो रो कर वो क्या करके फिर बोले, यानी हम मैं तो अभी रो भी नहीं रहा हूं ना आप रो रहे हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर है और वो मौला अली के सामने बैठकर कहते हैं या अली यो वल्लाहे लक़राबतो रसूलिल्लाहे अहब्बो इलैया मिन कराबती। कहो सुभान अल्लाह। और ये हदीस बुखारी शरीफ में है। बुखारी शरीफ में सिद्दीक़ अकबर पाक फरमाते हैं रोते हुए अली अल्लाह की कसम। किसकी कसम? अल्लाह की कसम, मुझे अपने रिश्तेदारों से ज्यादा अच्छे लगते हैं रिश्तेदार मुस्तफा के। एदा मतलब ये है कि हजूर के रिश्तेदारों से मोहब्बत करनी सुन्नते सिद्दीकी है। गल समझ आती पई है? अच्छा हजरत उमर फारूक ने तो यहां तक कह दिया शहजादों से, केड़े शहजादे? जन्नत के जवानों के सरदार। कौन से शहजादे? जिनकी मोहब्बत हजूर की मोहब्बत। कौन से शहजादे? जिनसे मोहब्बत करना ऐन मुस्तफा से मोहब्बत करना। कौन से शहजादे? जिनकी मोहब्बत करने वाला खुदा का महबूब मुतलक बनता है। ओ मियां अंदाजा करो, यानी आमना का लाल जो महबूब मुतलक है वो खुद इनसे मोहब्बत कर रहा है। मुझे कहने दो इनकी मोहब्बत से ना खुदा खाली है ना मुस्तफा। बहुत जोर से सुभान अल्लाह। मियां ये ज़हन में रहे, ख्याल रहे, हजूर ने इनकी सरदारियों का ऐलान खुद फरमाया है। और हमें ये बात किसने सिखाई? मैं अभी तो कह रहा हूं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब वो बदरी सहाबा का वजीफा देने लगे, नजराना उन्होंने तो वजीफा सहाबा का देने लगे, इन्होंने दोवां नूं नजराना देने लगे। किन्हां दोवां नूं?
हसन पाक नूं ते हुसैन पाक नूं। वो वजीफा लेने वालियां विच उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का अपना बेटा भी है, उसका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु है। और इधर इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक हैं। तो हजरत उमरे फारूक ने 500 दिरहम या दीनार अपने मुंडे नूं दिते, अपने बेटे नूं अब्दुल्ला बिन उमर नूं। और इन्हां दोवां भरावां नूं 1,000 दीनार दिता। बात तो बड़ी अजीबो गरीब थी ना। उनको सवाल बनता था, उन्हें कहा अब्बा जी इन्हां दोवां दे जंग में गए ही नहीं, ये बदर में गए ही नहीं है, इनको आप डबल दे रहे हो। जेड़े बदर में लड़ते रहे उन्होंने 500, तो जेड़े गए ही नहीं उन्होंने 1,000। तो जवाब जो हजरत उमर फारूक ने दिया वही सुन ले। उन्होंने फरमाया या पुत्र, इनके बाप जैसा बाप दिखा, इनकी माँ जैसी माँ दिखा, इनकी पुप्पी जैसी पुप्पियां दिखा, इनके खालाओं जैसी खालाएं दिखा, इनके चच्चे जैसे चच्चे दिखा, इनकी दादी जैसी दादी दिखा, इनकी नानी जैसी नानी दिखा, और अगर दिखा सकता है तो इनके नाना जैसा नाना ला। मुझे नहीं समझ आती कि इतनी जबरदस्त फजीलत के बाद परेशानी क्या लायक होती है हमें। ठोक के जिक्र करने से अहले बैत का क्या टेंशन है? ये तो जवाब मैंने दियो, घुट घुट के जिक्र करना। वो मियाँ एक जुल्म तो यजीद ने किया और दूसरा आप करेंगे जिक्र दबाकर, तो इसका मतलब आप बराबर के शरीक हैं। वो भी यही चाहता था कि हुसैन को कोई ना देखे, हुसैन को कोई ना मिले। आप भी यही इरादा रखते हैं कि इनका नाम कोई ना ले। सुन लो, अजूर उसी को अपना बनाते हैं जिसको हुसैन सीने से लगाते हैं। जो अहले बैत का नहीं वो हजूर का एन उंगली नाल दसो, मैं तो थके पड़ा लिखो, वो आपका है। इस पर तो हजूर ने फरमाया रब्बे काबा की कसम है, कसम चाहिए हजूर ने, कसम। हजूर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बेयदिही, मुझे उस रब की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने मुझे पैदा किया और जिसके कब्जे में मेरी जान है। यार और कलाम कितना मजबूत हो गए। हजूर वैसे गल कर दे मामूली है, बोलो तो जिस गल से हजूर कसम चुक लें भाई, हजूर गरीब नवाज वैसे बोले तो बात तो फिर भी हदीस है। और जिस पर हजूर पूरी जमात के सामने कसम खाए, सहाबा की जमात के सामने, और फरमाए वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यदखुलु कल्बा रजुलिन अल ईमानो हत्ता युहिब्बकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिक़राबती। फरमाया मुझ मोहम्मद को मेरे रब की कसम, किसी एक बंदे के दिल में भी ईमान तब तक दाखिल नहीं होता जब तक मेरे कराबतदारों की मोहब्बत दाखिल नहीं हो जाती। उन कराबतदार कौन कौन है? बेशुमार कराबतदार है, लेकिन आज जिनका जिक्र आप करने लगे, इनकी कराबत जैसी कराबत है किसी? ऊंचा बोलो, फिर बोलो, डर के नहीं, जरा खोल के बोलो, बोलो। इनकी कराबत जैसी कोई कराबत है? कोई ऐसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ है? हजूर किसी के ऐसे करीब हुए? सहाबाए किराम पर मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरी जान कुर्बान। पर कान खोल के सुन लो, असहाब ने मुस्तफा की उंगलियों से निकलने वाला पानी पिया है, हसनैन ने मुस्तफा की जुबान से निकलने वाला पानी पिया है। बोलो और ऊंचा बोलो, इत्थे आओ, जिंदाबाद। तो हैरत होती है मुझे, बैठा कुट कुट के जिक्र करना, तो पता नहीं कुछ हो ना जाए, की होना है। असहाब तो उनके दीवाने, सहाबाए पाक अहले बैत के क्या है? जिंदाबाद। सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो।
बल्कि मैं एक नारा लगाता हूं, उसका जवाब देना या हसन या हुसैन। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। इन जैसा महबूब भी हजूर का कोई नहीं है, ये भी सुन लो ना। इनकी मां जैसा महबूब है कोई। एक कान खोल के मेरे कलेजे के टुकड़ों, आंखों के तारों सुन लो, और किसी और की पट्टी में ना आना। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोम है, सुसरे मुस्तफा है, मुरादे मुस्तफा है, पेवर बंदा जन्नती भी है कि हजूर ने फरमाया एदा माल में जन्नत विच तक के आया, उनकी गवाही पेश करूं कबूल है? ऊंचा बोलो। अन उमर अब नील खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अन्नहु दखला अला फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह। ये सैयदा पाक का नाम मैं नूं ते सिर इंज कर लो। जदों सैयदा पाक का नाम सुनो तो सिर थोड़ा सिर थले कर लेना चाहिए। आदत चंगे काम की पई हुई चंगी होंदी है। जो यहाँ सर उनके नाम पर झुकाएगा क़यामत के दिन मौला उसका बेड़ा पार फरमाएगा। अच्छा जी, हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैं हाजिर हुआ हजरत सैयदा खातून जन्नत के दरे दौलत पर, और मैंने उनसे जो कुछ कहा सुनना जरा गौर से। वो फरमाते हैं हाजिर हुए और वो उन्होंने जाकर क्या अर्ज की। अर्ज करते हैं वल्लाहे या फातिमा तो सलामुल्लाह अलैहा, वल्लाहे वल्लाहे माराई तो आखदम। काश के यहाँ अरबी जानने वाले मेरे मौलवी भाई उलमा होते और मैं उनकी तरफ देख कर ये रिवायत पढ़ता है। जी साहब मेरी जान आप पर कुर्बान है थे, आओ ना कलेजे दे टुकड़े हो जितों गल गल करा थे रोकना मैनू। तुझे गल्लां हदीस विच मौजूद ने। मुंह जाओ अगर मननियां पैण जी है गल है ना, मजा आया है ना। हजरत उमर फारूक फरमाते ने, आप इरशाद फरमाते हैं हजरत फातिमा पाक से अल्लाह पाक की कसम माराई तो आखादम, माराई तो आखादा, मैंने एक भी नहीं देखा बंदा, एक बंदा भी नहीं देखा अहब्बा इला रसूलिल्लाह मिन के, जो मुस्तफा को इतना महबूब हो जितना तेरी जात महबूब है। आदे तेरा कर सुभान अल्लाह। मैंने और तुम गौर नाल सुनो, अल्लाह दे बंदे नोट नूं छड्ड, ये गल्लां सुनो। असल में तां ही अंदर वड़दियां नहीं गल्लां, ये मौलवियां च घट वड़दियां ने। ध्यान च रखना, नकीब खतीब मौलवी कवाल ये सारी दुनिया नूं सुणांदे रह सन, आप नहीं सीधे होंगे। ये गल मेरी याद रखना, चंद लोग हैं इनमें सीधे होने वाले, 1 2 3 4 बस, वगरना ये सुना देन इन्हें कर्मा वालियां नूं समझ ही नहीं होती गल करके रहे। इन्होंने अपनी गल आप भी नहीं पता होती कि कह रहे हैं, क्योंकि दिल नाल गल की हुई असर कर दी है। कहते नाल हजूर 6 घंटे तकरीर में करता रहा, थोड़े अंदर गल बढ़नी नहीं। मैं 1 मिनट तकरीर कर देवा दिल नाल, दिल तुम्हारे होंगे बात उसमें उतर जाएगी। छड़ दो जो कुछ है आखिर ले लेना। इधर मेरे हल तवज्जो करो, ये हूँ हजरत उमर फारूक फरमा रहे हैं। ऊंचा बोलो, कौन फरमा रहे हैं? शिया तो वैसे ही नाम नहीं लेते उनका। आपको टेंशन क्या है कि आप इतना घुट घुट के से आप सुन्नी है। सुन्नी उसे नहीं कहते जेड़ा घुट घुट के अहले बैत दा नाल है। सुन्नी उसको कहते हैं कि जिसका खून में सुर्खी कम हो, इसके अहले बैत ज्यादा हो। यार ये आपको ये किसी शिया भाई का शेर है। इलाही के बनी फातिमा के बर कोले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी बर कबूल, मनो दस्तदा माने आले रसूल। ये किसी रावजी ने लिखा है। और फिर जेड़ा बंदा भी मंड के जिक्र आले बैत करे,
लोग उन्होंने आदिन शिया हो गया। एक क्या है? इमाम दिल से बतलाना, झूठ ना बोलना, अल्लाह के आगे मर के जान देनी है। इमाम शाफी कौन है? अहले सुन्नत है। एक गल पक्की है, क्यों उनको राजी कहा गया? सिर्फ एक ही बात थी, जहां बैठते थे कहते थे सहाबा पर भी सलाम हो और अहले बैत पर भी सलाम हो, पर क़यामत के दिन मौला मुझे हुसैन के कदमों में मशरूफ फरमाना। लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये राजी हो गया है, अगों बाबे ने फिर कलाम लिखा है, ठंड पै जानी जी सुनो। बाबे अगे कलाम लिखा, बाबे ने कहा लौकाना हुब्बो आले मोहम्मद रिफ्जा, अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राबजी होना है फिर जमीन आसमान दोनों गवाह हो जाए। फलशकलान अन्नी राबजी, तो फिर गवाह हो जाओ मैं राबजी हो गया। आखो अख दी ठंडक दिल दा चैन, जरा बोलो सारे, भावे लदा लदा बैठे हो, बोलो एक आवाज नाल, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन बोलो ना, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। अब मैं अर्ज कर रहा हूं कि मेरे आका मेरे मौला हजरत उमर फारूक बोल रहे हैं। अजय तुम्हें समझ नहीं आ रही भाई, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, हजरत उमर, मैं कह रहा हूं मुरादे मुस्तफा फरमा रहे हैं, मैं कह रहा हूं सुसरे रसूल फरमा रहे हैं, मैं कह रहा हूं पहलवाने उम्मते मुस्तफा फरमा रहे हैं, और जाकर क्या कह रहे हैं? अल्लाह की कसम। वल्लाह का मतलब की है यारा, हजरत उमर कसम पहचाने, अल्लाह की कसम ऐ खातूने जन्नत मार आई तो आखादा, मैंने कोई नहीं देखा एक बंदा भी जो रसूलुल्लाह को ऐसे महबूब हो जैसे आप महबूब हैं, जैसे आप महबूब हैं। तो अगली गल भी सुन लो, फवल्लाह, हुण दूजी बारी फिर कसम चुकी, फवल्लाह, बस अल्लाह की कसम, मा काना अहदुम मिनन नासे बादा अबी के अहब इलैया मिन के, आपके बाप के बाद, आपके पहले आपका बाप है, चूंकि गल सारी सरकार दी है, पहले आपके अबू हैं, उन्हीं की वजह से आप खातूने जन्नत है, पहले आपके अबू हैं, उन्हीं की वजह से अबू बकर सिद्दीक है, पहले आपके अबू हैं, उन्हीं की वजह से उमर फारूक है, पहले आपके अबू हैं, उन्हीं की वजह से तो हसनैन जन्नत के जवानों के सरदार है। तो हजरत उमर फारूक भी यही कह रहे हैं कि आपके बाप के बाद, आपके बाप के, बोले आपके बाप के, अगर कोई मुझे महबूब है इस दुनिया में तो वो आपकी जात है। आप समझ रहे हैं ये अहले बैत का मर्तबा और मकाम सहाबाए किराम कैसे बयान कर रहे हैं। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तो अपनी पगड़ी उतार कर इमाम हसन की नालैन पर मसली, और हजरत इमाम हसन ने फरमाया तुसी मेरे नाने दे सहाबी हो, मैनू शर्म आती है, पीछे हट जाओ ना करो। उन्हें क्या सहाबी हूं इसीलिए तो ऐसा कर रहा। कदर वाले जानते हैं इज्जो शाने, तो बेकदरिया नू की पता है? कदर वाले जानते हैं इज्जो शाने, फिर बोलो। और मैं दसदा वा अल्लाह रहम करे साडे ते, असा खुल के जिक्र सुना सुनावा। ओ भाईजान जो कुछ हसन रजा बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखे है कम अज कम वो ही पढ़ लो। मौलाना हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं मुस्तफा इज्जत बढ़ाने, मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दे,
और दसो ये सारे रल के दसो जितने बैठे हो, सैयदा खातून जन्नत का एक घट मकाम है वो सलामुल्लाह अलैहा दा भाई वो लखते जिगरे मुस्तफा है। बोलो हजूर जुब्बा पा लवन तो जुब्बे विच हजूर शिफा आ जाती है। और ये कम मकाम है कि वो लखते जिगर हैं हजूर की, और ये कम मकाम है कि हजूर फरमाते हैं तेरे माथे से जन्नत के खुशबुओं के उल्ले आते हैं। और क्या ये कम मकाम है कि फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सब की सर झुकवाए जाएंगे जब तेरा गुजर वहां से होगा। इन सारे मकाम के बाद इधर मुझे देखना, इन सारे मर्तबे तो बाद हजूर उठ के खड़े हो जाया करते थे। पहले सुभान अल्लाह करो, फिर मैं अगली गल करूं। फिर कहो किसके लिए उठ के खड़े होते? बीबी पाक कह दो बस, किसके लिए? कौन खड़ा होता? नारा लगा दो, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, तो हजूर उठ के क्या करते? किसके लिए है जी? बीबी पाक के लिए हजूर उठ के क्या करते? और फिर आगे बढ़ते और फिर उनके माथे को चूमते। फ़अजलसा फी मजलिसिही, फिर उनको ले आते और वहां बिठाते जहां मुस्तफा खुद बैठा करते। ये जरा सुन लें सारे। जब वहां पर बिठाते तो अब ये हदीस शरीफ पढ़ी किन्होंने? आला हजरत के छोटे भाई हजरत हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने शेर क्या लिखा ये हदीस पढ़कर? मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम थे। ये इज्जत थोड़ी नहीं थी कि वो बेटी हैं, ये इज्जत भी थोड़ी नहीं कि जन्नत की औरतों की सरदार हैं। इसके बाद मजीद इज्जत बढ़ाने के लिए मुस्तफा उठ के खड़े हो जाया करते हैं। यार हजूर उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम करें और हम खुल के जिक्र भी न करें। और यजीदियत किसको कहते हैं? उस दौर में होते तो क्या यजीद के साथ होते? आज का यजीद भी पहचानो, जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना हो, या जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत की किल्लत हो, या जो अपनी तारीर के जरिए, अपनी तकरीर के जरिए, अपनी गुफ्तगू के जरिए अहले बैत को दबाए। कान खोल के सुन लीजिए, उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक। हमारे तो आला हजरत बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु का शजरा पढ़े, शजराए तरीकत। और ये जो कादरी बैठे हैं अभी इनको पता लग जाएगा जब मैं दो शेर पढ़ूंगा। वो तो दुआइयां ही दे देना अहले बैत दिया ना दिया। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के, मुश्किलें हल कर शहे करबलाएं रद शहीदे। हुण समझ आइएगा कोई नहीं? जरा अगले दो शेर भी सुन लो। आगे फरमाते हैं सैयदे सज्जाद के सदके में साजिद रख मुझे। सैयदे कौन 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 जानता है सैयदे सज्जाद में? हमें कुर्बान आप पर, हमें आप पर कुर्बान कौन बोले है? तुम बोले हो मैं तुहाडे दे कुर्बान सैयदे सज्जाद। और अगर आपको नहीं ना मालूम फिर इथों समझ जाओ कि कितनी साडे नाल गड़बड़ है। अगर सैयदे सज्जाद का नहीं पता और दाता साहब का पता है तो फिर ये बदबख्ती है, क्योंकि दाता उसी की नस्ल में से है जिसका नाम अली ज़ैनुल आबिदीन है। कोई समझ आती पीछे? सैयदे सज्जाद कौन है जी? अली, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन। तो हजरत आला क्या फरमाते हैं? आला हज़रत बरेलवी सैयदे सज्जाद के सदके में साजिद रख मुझे, इल्मे हक दे बाकरे इल्मे हुदा के वास्ते। और अगला मिसरा भी जरा एक बार सुन लो मेरे कलेजे दे टुकड़े हो। सिदके
सिद्के सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर। सादिक कौन है? इमाम जाफर। ऊंचा बोलो। और अगले मिसरे में फरमाते हैं बेगजब राजी ओ काजिम और रजा के वास्ते असी इसे ना लै लवा तो दुआइयां पै जांदियां। ओह ध्यान करे कि बंदा विचों शियत नहीं हो गया। ओए आला बरेलवी हाड़े पे पांदे ने, या अल्लाह मुझे सजदे की तौफीक दे, ज़ैनुल आबिदीन के सदके में मुझे इल्म दे, बाकरे पाक के सदके में मुझे सच्चा कर, इमाम जाफर सादिक के सदके में, और क़यामत के दिन बगैर गुस्से किए मुझसे राजी हो जा, इमाम काज़म और इमाम अली रजा के सदके में। नतीजा आपके सामने आ गया कि सुन्नी पेवर वो है जिसके कलेजे में अहले बैत का इश्क मौजूद है। आप वादा करें आप अहले बैत से मोहब्बत रखेंगे है? और बिलखसूस इन हजरात से ज्यादा रखेंगे। किन से? हसन पाक और ऊंचा बोलो, और इनकी अम्मी जान और इनके अबू जान। इनके हजूर ने इरादा फरमाया है चारों का तखसीसन। सहाबाए किराम की कभी जिंदगी में गुस्ताखी ना करना कि वो मुस्तफा पाक की तरबियत याफ्ता है। और हजूर ने फरमाया जिसने मेरे किसी सहाबी को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने खुदा को तकलीफ दी, और जो खुदा को तकलीफ देगा वो अल्लाह की पकड़ में आएगा। ये एक तरफ दिमाग में रखना, और दूसरी तरफ ये भी ज़हन में रखना कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बहुमा व उम्महुमा व अबाहुमा काना माई फी जन्नती फी दरजती यौमल क़ियामा। जिसने हसन से और हुसैन से और इनकी अम्मी से और इनके अब्बा से मोहब्बत की, क़यामत के दिन उदा बांह फाड़ के मैं जन्नत विच अपने बंगले विच लेके जावांगा। संगियो कलमा शरीफ पढ़ो, सारे पढ़ो। बस है आखिरी गल मैनू दस दियो, किसे अमल दी जजा और दसी है हजूर ने अपने बंगले विच ले जाने वाली है? नमाज पढ़ो बड़ी जरूरी है, फायदा होगा। रोजा रखो जरूरी है, फायदा होगा। ये अमल अजीबो गरीब है कि जिसने इनसे मोहब्बत रखी जन्नत में लेकर जाऊंगा, मगर जन्नत में भी नहीं, जन्नत में भी अपने बंगले में अपने दर्जे में लेकर जाऊंगा, इसलिए कि उसको मोहब्बत उनसे है जिनसे मोहब्बत खुदा और रसूल है। अल्लाह हमें हजरात असहाब की मोहब्बत और हयाता फरमाए। अल्लाह हमें हजरात अहले बैत की मोहब्बत और हयाता फरमाए। अल्लाह हमें औलियाए कामिलीन की मोहब्बत और हयाता फरमाए। और अल्लाह हमें किरदार हुसैन की नकल की तौफीक अता फरमाए। हमने जिक्र अहले बैत सुना है, दुआ करो सानू किरदार भी अहले बैत का नसीब हो जाए। असल असा जिक्र सुनते हैं इमाम हुसैन का तो किरदार यजीद का अपना लेंगे हैं, ये बड़ा रोला है साडे। दुआ करो अल्लाह सानू किरदार भी इमाम हुसैन का अता फरमाए, सच्चियां गल्लां करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक क़यामत के दिन हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अहले बैत, आपके जानसार सहाबा के साथ हमारा हशर फरमाए और हमें गुस्ताखों में ना रखें। गुस्ताखी किसी की भी वो याद रखना दुरुस्त नहीं है। शुरू कर लें अल्लाह से। अल्लाह की गुस्ताखी तब भी गया, हजूर की गुस्ताखी जब भी गया, अहले बैत की गुस्ताखी जब भी गया, असहाब की गुस्ताखी जब भी गया, औलियाए कामिलीन की गुस्ताखी जब भी गया, अपनी माँ और बाप की गुस्ताखी जब भी गया। इलाही हमें गुस्ताखी से बचा, गुस्ताखों से बचा और हमारा खात्मा ईमान पे फरमा। वमा तौफीक। हजूर बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और आपके इल्म व अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अभी माशाल्लाह हमारे ईवान में दो